हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है पाइप तथा टंकी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने काम समय बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सब कुछ वही रहने वाला है। मेथड भी वही होगा, हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप करते आए हैं। वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट। और होता क्या है कि काम समय पर ही पूरा डिपेंड है। बस वहाँ पे दो लोग थे, देखो, एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, लिखा है ना। वहाँ पे बस क्या थे, दो लोग थे और दो लोग काम करते थे। एक काम को इतने दिन में ख़त्म करेंगे, 5 दिन में ख़त्म करेंगे, दूसरा व्यक्ति उस काम को 6 दिन में ख़त्म करेगा। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। दो नल होंगे, एक खाली कर रहा होगा, एक भर रहा होगा, या दोनों ही भर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करने वाले हैं, इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या लिखा है, पढ़ेंगे सवाल साथ साथ। एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। एक नल है, जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। ठीक है, नल को हमने पहला ऐसे मान लिया। फर्स्ट नल है, कैसे लिखते थे, 6 घंटे। यहाँ पे लिखेंगे आवर मान लें घंटे को, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक दूसरा नल है, कितने घंटे में भर सकता है। दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में भर सकता है, तो भैया 8 घंटे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे इनका कुल काम। ऐसे निकालते थे ना, ऐसे निकालते थे। तो क्या करोगे आप, लासा ले लोगे 6 और 8 का। ले लो, कितना आएगा लासा 6 और 8 का, 24। ये आ गया आपका कुल काम। ऐसे ही तो निकालते थे कि नहीं। अब निकाल लो आप 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम निकाल लो आप। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा दें। ये आपका साफ हो गया यहाँ से। 1 घंटे का आप काम निकाल लो। ठीक है, 1 घंटे का काम कैसे निकालते थे, 1 घंटे का काम 6 घंटे में 24 काम हो जाता है एक नल के द्वारा। तो 1 घंटे में 6 का भाग देते थे 4 में, 24 में कितनी बार गए, 4 बार। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 8 घंटे में 24 काम हो जाता है। तो 1 घंटे में 8 × 3 = 24, 3 काम हो जाएगा। फिर क्या करते थे, उन्होंने पूछा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में दोनों नल कुल मिला के कितना काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, इतना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है, जलाशय कितने घंटे में भर जाएगा। समय पूछा, समय। समय के लिए क्या करते थे, कुल काम, कुल काम बटे 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे का काम कहाँ रखेंगे, नीचे। कुल काम कितना है, 24, यही तो काम है। और 1 घंटे का काम कितना है, दोनों का मिला के 7, क्योंकि दोनों ही भर रहे हैं। तो टंकी कितनी देर में भरेगी, कट तो रह रही है, क्योंकि 7 का भाग 24 में जाता ही नहीं है। तो बस इसको भिन्न बदल लो, 7 × 3 = 21, 3 शेष बचे, तो 3 सही 3/7 घंटे। ये उत्तर आ गया। है बिल्कुल वैसे ही भाई, जो दिया था हमने बिल्कुल वैसे ही किया। बिल्कुल काम समय है। अगर आपने काम समय बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ये सवाल बहुत अच्छे से करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है, बहुत आसान तरीका है और आसान तरीके से ही आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल है आपके सामने, लिखा है एक नल, इसको हटा दूं पहले तो, एक नल एक टैंक को 10 घंटे में तथा दूसरा नल उसे 15 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है तो इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लो आप। ठीक है, मान लिया एक कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। ऐसे लिख सकते हैं 10 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, घंटा को आवर मानते ना। अब दूसरा नल है तो भाई दूसरा नल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में, तो 15 घंटे, 15 घंटे, ये 15 आवर हो गए आपके। लासा ले लो, कुल काम निकल आएगा। 10 और 15 का कितना आएगा, 30, 30 आएगा ना। तो भाई 30 हो गया, ये आपका कुल काम मिल गया आपको, हो गया ना कुल काम, कुल। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, 1 घंटे का काम चाहिए। 1 घंटे का काम चाहिए तो क्या निकालेंगे, 10 घंटे में पहला नल पूरा 30 काम कर देता था। तो 1 घंटे में, 1 घंटे का निकालेंगे, 1 घंटे का काम
10 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में 10 का भाग दे दो 30 में, कितनी बार गया? 3 बार। ऐसे ही 15 घंटे में पूरा काम हो जाता दूसरे नल के द्वारा, पूरी टंकी भर जाती। तो 1 घंटे में 15 का भाग दे दो 30 में, कितनी बार गया? कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 2 बार। तो भाई ठीक है, 2 बार, 2 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, दोनों एक साथ कितने घंटे में उस टैंक को भरेंगे? दोनों एक साथ भरेंगे। तो भाई पहला भी भरेगा दूसरा भी भरेगा, दोनों एक साथ मतलब प्लस, जोड़ दो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5। 1 घंटे में कितना? 5 घंटे। 5 काम कर रहे हैं, घंटे नहीं सॉरी, 5 काम कर रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है? वो पूछता है कि कितने घंटे में, समय पूछ रहा है। समय कैसे निकालते हैं? कुल काम कितना था? ये रहा ना 30 बटे 1 घंटे का काम कितना है? 5। दे दो भाग, कितनी बार गया? 5 छंके 30, 6 घंटे। बताओ कितना आसान है। बिल्कुल है, बिल्कुल वैसे ही है। कठिन लग रहा क्या? कठिन है ही नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल, तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है? एक नल एक तालाब को 25 मिनट में भर सकता है, लिखा है। ठीक है, पहला जो नल है वो 25 मिनट में भरता है। ठीक है, तो यहाँ मिनट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नल 50 मिनट में खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं, 50 मिनट में खाली करता है। आप बिल्कुल वैसा लिखो, ऐसा ही लिखना है। लास्ट में थोड़ा चेंज होगा, आप बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखो कि भाई ये तो खाली कर रहा है, भर रहा, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो लो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से कुल काम निकाल लेंगे, कितना आएगा? 25 और 50 का लाशा 50, ये आपका हो गया कुल काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकाल लो 1 मिनट का काम, क्योंकि दोनों चीज़ मिनट में है तो 1 मिनट का ही निकलेगा। 1 मिनट का काम कैसे निकालोगे? 25 मिनट में पूरा तो 1 मिनट में, 25 का भाग दे दो लाशा में, कितनी बार गया? 2 बार। 50 मिनट में पूरा तो 1 मिनट में, 50 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो क्या है, पहला नल तो भर रहा था, तो भरने के लिए प्लस, अगर नल एक भरता है एक खाली, तो बस उसके लिए इतना ही चेंज होगा। समझ लो क्या होता है, अगर नल भरता है तो आपको पानी मिल रहा है ना, आप मतलब उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हो, तो प्लस। ठीक है, दूसरी चीज़ 50 मिनट में दूसरा नल देखो खाली करता है, अगर खाली कर रहा है तो भाई माइनस, क्योंकि वो आपसे चीज़ ले रहा, आपकी चीज़ खत्म हो रही, जो खत्म होगी तो क्या होगा? माइनस। अगर प्राप्त होगा तो क्या? धन। ठीक है, अब देखो क्या करते थे, क्या करेंगे? एक धन का एक ऋण का, तो भाई 2 में से 1 चले जाएंगे, क्योंकि धन और ऋण मिलकर क्या होता है? ऋण। तो 2 में से 1 गए, कितने बचे? 1। इनका 1 मिनट का काम दोनों का मिला के कितना हो गया? 1। ऐसे निकालते, बस इतना लॉजिक है इसमें। खाली करने वाले को माइनस दे दो, भरने वाले को प्लस दे दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो फिर वही ना, एक धन एक ऋण मिलके क्या हो गया? ऋण। तो 2 में से 1 चले गए, कितना बचा? 1। धन का 1 आया, मतलब इसका ये है कि अब जो भी आएगा आपका, जो भी समय आएगा, उस समय में वो टंकी भर जाएगी। अगर ये चीज़ यहाँ पे प्लस में आई ना, तो ये यही दर्शाती है। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो क्या दर्शाता? कि आपकी टंकी खाली होगी। अब देखो, दोनों नल एक साथ उस तालाब को कितने देर में भरेंगे? भर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आना बहुत ज़रूरी था। देखो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। समय पूछा, कुल काम कितना है? 50 बटे 1 मिनट का काम कितना है? 1 बराबर क्या? 50 मिनट में वो टंकी क्या होगी? भर जाएगी। बस कुछ नहीं करना था। अगर भर रहा है तो प्लस दे दो, खाली कर रहा है तो माइनस दे दो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहता है अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल वैसा ही सवाल है और बहुत आसान है। आप करने वाले हो, बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है सवाल पढ़ते हैं। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक नल है वो 3 घंटे में भरता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। दूसरा नल है वो 4 घंटे में भरता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तीसरा नल है, देखो लिखा है उसमें निकासी नल लगा एक, देखो एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नल है, अब 3 नल हो गए, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्या करेंगे हम? कुल काम निकाल लेंगे। कैसे? लासा ले लो, या फिर ऐसी संख्या सोचो जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, लासा ही ले लो, वो सबसे आसान होगा। 3 4 2 का आप लासा लोगे तो कितना आएगा? 12। ये आपका कुल हो गया। कुल काम तीनों नलों को इतना ही करना है। 1 घंटे का निकालो, 1 घंटे का काम, यही तो कर दिए थे काम। समय अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें तो आप हीरो बन गए। ये समझ लो, बस समझ लो रिवीजन हो रहा, रिवीजन काम समय का। यही तो है, 3 घंटे में पूरा 12 काम हो जाता है। तो 1 घंटे में 3 का भाग दे दो 12 में, कितनी बार गया? 4 बार।
अब यही समझ लो 4 घंटे में पूरा 12 काम हो जाता है 1 घंटे में। भाई 4 का भाग दे देंगे 12 में, कितनी बार है? 3 बार। ऐसे ही 2 घंटे में पूरा काम हो जाता है 12, तो 1 घंटे में 6। इतनी बात तो यहाँ से क्लियर होगी। अब देख लो कौन भरता है कौन खाली करता है। देखो 2 नल हैं जो 3 घंटे और 4 घंटे वाले हैं ना, वो भर रहे हैं। तो भैया 3 घंटे वाला ये रहा, इनका 1 घंटे का काम, तो इनको दे दो प्लस, दे दो प्लस, अच्छे से बना देंगे। ठीक है, दूसरा नल है वो भी भर रहा, तो उसको भी प्लस। ठीक है, तीसरा जो है वो है खाली करने वाला, तो इसको दे दो माइनस, माइनस दे दो, हो गया माइनस। अब देखो तीनों का मिलाकर क्या हो रहा, भाई पहला भर रहा तो 4 आपके पास आ रहा है, 3 भर रहा तो ये भी 3 आ रहा है, तो 4 और 3 कितना मिल रहा है आपको? 7। लेकिन उसमें से 6 चला जा रहा, क्योंकि 6 माइनस का है, तो 7 में से 6 चले गए, तो इन तीनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1 हो गया। हो गया कि नहीं? अब क्या बोला, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो तीनों नल हमने खोल दिए, यही जोड़ घटाव करना है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया या चला दिया जाए तो यही करना है। क्या करना है कि जो भर रहे थे उनको जोड़ लो, जो खाली कर रहा है उसको हटा दो। तो भाई 4 और 3 वाले भर रहे थे, तो 4 और 3 7, और 6 वाला खाली कर रहा तो -6। 7 में से 6 चले गए, कितने बचे? 1। ये तो हो गई बात। अब देखो क्या बोलता है, हौज कितने समय में भरेगा? भाई प्लस का 1 बच रहा, मतलब हौज भरेगा। समय पूछा, समय निकालो, समय निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान हो गया सवाल। अब क्या है, कुल काम कितना था? 12 बटे 1 घंटे का काम, तीनों का मिला के कितना है? 1। निकाल लिया हमने। भाई 12 बटे 1 कितना होता है? 12 घंटे। ये उत्तर हो गया। इतना आसान, बताओ। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। भरने वाले को प्लस दे दो, खाली करने वाले को माइनस दे दो, जोड़ लो। भाई धन वाले जोड़ेंगे, माइनस वाले घटेंगे, बस जोड़ घटा करके 1 निकाल लिया। समय निकालना था, कुल काम बटे 1 घंटे का काम, बस इतना आसान था। बताओ, इतना आसान, इससे आसान हो सकता है क्या? अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए रखा मैंने, देखो कितना आसान होने वाला है। क्या लिखा है, कोई पाइप एक हौज को 16 घंटे में भरता है। यही लिखा ना, देखो लिखा है कोई पाइप एक हौज को 16 घंटे में भरता है। भाई एक पाइप है, मुझे नहीं पता, ठीक है, एक पाइप है 16 घंटे में भरता है। HOUR आवर की यही होती स्पेलिंग, मेरे ख्याल से तो यही होती। ठीक है, तली में छेद होने के कारण, भैया तली में छेद है अब, ठीक है, 24 घंटे में भर पाता है, कोई दिक्कत नहीं। तली में छेद होने के कारण वह 24 घंटे में भर पाता है। मतलब खाली करने वाला और भरने वाला दोनों साथ मिला के चला दिए जाएं, तो तली में छेद है। भाई एक नल भर रहा होगा, ऐसी होगी टंकी आपकी, देखो बना के दिखा दूं, ऐसी। भाई कला मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे कोई पानी भरता है, हाँ मान लो ए लगा नल जहाँ से खाली हो रहा है, ठीक है, और ए लगा नल जो भर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भरने वाला है, देखो लिखा है कोई पाइप एक हौज को 16 घंटे में भरता है, तो भाई ये भरने वाला है, इसको तो लगते हैं 16 घंटे, निकाल लिया। अब क्या बोला, तली में छेद होने के कारण वह उसको 24 घंटे में भर पाता है। तली में छेद है अब, तो मतलब खाली करने वाला भी चल रहा और एक छेद भी चल रहा, दोनों चल रहे। मतलब पहला और दूसरा नल जो खाली करने वाला है उसका नहीं दिया, पहले और दूसरे को मिला के दिया। पहला नल तो चल ही रहा, दूसरा नल भी खुल गया, समझ लो अब खुल गया ना। जब दूसरा नल खुल गया तो क्या है, मैं आपको बता दूं, ये पेन चल जाए, चल गया। पहला और दूसरा दोनों मिला के अगर चल रहे हैं तो 24 घंटे में भर पा रही टंकी। ये कहने की कोशिश कर रहा, वो पूछ क्या रहा, हौज में छेद होने के कारण छेद की वजह से कितने समय में खाली होगी क्या टंकी। भाई खाली होने की क्षमता पूछी कि खाली कैसे कितने घंटे में होगी, ये पूछ लिया। मतलब पहला नल है वो 16 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत नहीं। खाली करने वाला पता नहीं, लेकिन अगर खाली करने वाला भी चला दो और भरने वाला भी चला दो, तो दोनों को अगर मिला के चला दो तो 24 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है टंकी। ठीक है, तो पहला चला दिया, दूसरा चला दिया, 24 घंटे में भर गई। अब कुल काम निकाल लो इनका, 16 और 24 का। ये हो गया कि एक आदमी इतने दिन में काम करता है, दूसरा आदमी, 2 आदमी मिलके इतने दिन में काम करते हैं, तो पहला आदमी बताओ कितने दिन में काम करेगा, यही पूछ लिया। तो 16 और 24 का ले लो लासा, कितना आएगा, कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं। अब ले लो 1 घंटे का काम निकालो, 1 घंटे का काम देखो कितना आसान होने वाला है। 16 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में, 16 का भाग दे दो 48 में 3। 24 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में, 24 का भाग दे दो 48 में, कितनी बार गया, 2 बार। इतनी बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ए भी भर रहा है और ए भी भर रहे हैं, भर ही रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है आपको कि छेद होने की वजह से और कितने समय में खाली होगी, खाली होने वाला नल चाहिए आपको। मतलब दूसरे नल की आपको 1 घंटे का काम चाहिए दूसरे नल का, तब तो आप उसका समय निकाल पाओगे। तो देखो जब पहला धन दूसरा बराबर कितना दिया, 2, देखो पहला और दूसरा का 1 घंटे का काम कितना है, तो
यह लिख लिया हमने। इसमें से पहले नल का काम कितना है? 3। भाई 3 है तो क्या करोगे आप, दूसरे नल का चाहिए आपको, तो 2 में से 3 घटाने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे कि नहीं? तो कितना आएगा? -1। अब अगर -1 बच रहा तो समझ लो कि जो नल है वो खाली करेगा, माइनस का यही दर्शाता बस। और माइनस का क्यों बचा? भाई आप कहोगे कि 3 में से 2 घटाओ, 2 में से 3 क्यों घटा रहे हो? तो ये सोच लो कि पहला और दूसरा नल दोनों मिला के 1 घंटे में 2 काम करते हैं, जिसमें से पहले अकेले ने 3 काम कर दिया, तो भाई दूसरे का निकालेंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे कि नहीं? भाई 2 तो पूरा ही है, उसमें से 3 घटाएंगे तब तो 1 निकलेगा। ये निकल आया। अब समय पूछा, बहुत ही आसान हो गया। समय, कुल काम कितना है? 48 बटे खाली करने वाला -1। भाई भाग देंगे तो कितना आएगा? 48 घंटे। माइनस के 48 घंटे ये दर्शाते हैं कि जो नल होगा वो खाली करने वाला होगा। और देखो छेद की वजह से हुआ, कितने समय में खाली होगी, खाली ही पूछा था, माइनस में आया, 48 घंटे आ गए। 48 घंटे तो समय हो गए, माइनस ये दर्शाता है कि भैया टंकी खाली होगी। ये हो गए आपके सवाल। 5 सवाल आपने बहुत आसानी से लगा लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 सवाल में बस किसी में भर रहे हैं दोनों नल, किसी एक में भर रहा है, किसी में खाली कर रहा है, तो भाई भर रहा है तो प्लस दे दो, खाली कर रहा है माइनस दे दो, कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो और आपको मिल जाएगी, आपका पाइप और टंकी भी खत्म हो जाएगा। काम समय आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नल टंकी आपकी कल खत्म हो ही जाएगी। आगामी कुछ दिनों में आपको रीजनिंग मिलने लगेगी, जीके। मैं रोज बोलता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए, बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए, मतलब टीम बहुत काम कर रही है। तो सोच लो, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सोच लो कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात आप सोच के रखो, बस सरप्राइज बहुत अच्छा होगा। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, और लाइक तो करते ही रहो, कमेंट करके बताते रहो मुझे सब कुछ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टाटा।